तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं अब संधि का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अच संधि का प्रारंभ करेंगे। अच संधि मतलब स्वर संधि। जो संधि होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में भी कई प्रकार की संधियाँ होती हैं, जैसे यड़ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। कई प्रकार की संधियाँ होती हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग यड़ संधि को देखें। तो यड़ संधि का सबसे पहला सूत्र है इको यड़च। इको यड़च ये सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है अच परे होने पर। तो इस इको यड़च को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इकह यड़ अचि। इकह इकह ये जो शब्द है ये इक प्रत्याहार के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और यड़ ये जो यड़ प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अचि अचि शब्द अच प्रत्याहार, जो प्रत्याहार हैं यह भी एक प्रकार के शब्द हैं। इनका रूप सरित के समान चलेगा। जो सरित शब्द होता है वह स्त्रीलिंग हलंत होता है। तो सरित शब्द का जैसे रूप चलता है सरित सरितो सरिता सरितम सरितो सरिता सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भिः, इस तरह से इन सारे प्रत्याहारों का भी रूप चलेगा। तो एक शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया इकह, और यड़ शब्द का हो गया यड़, प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप यड़ हो गया। अच शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया अचि। ये हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। व्याकरण में एक नियम बनाया गया है कि जो शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है उसका अर्थ होता है स्थान पर। तो जैसे इकह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तो इसका अर्थ हो गया इक के स्थान पर। इक के स्थान पर। दूसरा नियम है कि जो प्रत्याहार प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है उसका आदेश किया जाता है। जैसे यड़ शब्द है, यड़ ये प्रथम विभक्ति एक वचन में है तो इसका अर्थ हो जाएगा यड़ का आदेश होता है। मतलब जो प्रथम विभक्ति एक वचन में होता है उसका आदेश किया जाता है। प्रथम विभक्ति एक वचन में होने के कारण, यड़ प्रथम विभक्ति एक वचन में होने के कारण इसका अर्थ हो गया यड़ का आदेश होता है। और जो सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है, सप्तमी विभक्ति में जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है परे होने पर। तो अच ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, कहें कि सप्तमी विभक्ति में है तो इसका अर्थ हो जाएगा अच परे होने पर। परे होने पर। अब पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा ई उ री लृ के स्थान पर यड़, यड़ के अंतर्गत या वा रा ला, ये 4 वर्ण यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा ई उ री लृ के स्थान पर यड़ आदेश होता है स्वर परे होने पर। अच परे होने पर, अच का मतलब है स्वर। तो अच सप्तमी विभक्ति एक वचन में है तो उसका अर्थ हो गया स्वर परे होने पर। तो स्वर परे होने पर इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है। तो कब आदेश होता है? तो कहते हैं संहिता का विषय होने पर। संहिता का विषय होने पर मतलब जब संधि कार्य होता है तभी ये नियम लागू होगा, दूसरी जगहों पर लागू नहीं होगा। तो जब संहिता का विषय होगा, संहिता मतलब संधि, जब संधि कार्य होगा उसी जगह पर, वहीं पर
इक के स्थान पर यड़ का आदेश होगा जब बाद में स्वर होगा। संहिता का विषय होता कब है? तो इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके थे, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। मतलब जब दो वर्णों के बीच अत्यधिक समीपता होती है तब संहिता होने लगती है, तब संधि होने लगती है। यह समीपता किस प्रकार की होनी चाहिए कि दो वर्णों के बीच में किसी प्रकार के अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो अथवा काल का व्यवधान ना हो। इसके पहले हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। इस सूत्र में 3 प्रत्याहार आए हुए हैं, इक, यड़ और अच। तो यड़ का आदेश हो रहा है, आदेश हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं विधीयमान, विधीयमान। इसके लिए एक शब्द आया था प्रत्यय, प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, अप्रत्ययः। अच्छा, जिसका विधान होता है उसको कहते हैं प्रत्यय, जिसका विधान नहीं होता है उसको कहते हैं अप्रत्यय, अप्रत्यय। चूंकि इक का विधान नहीं हो रहा है, इसका आदेश नहीं हो रहा है, इसके स्थान पर आदेश हो रहा है, इसलिए इक है अप्रत्यय, अच भी है अप्रत्यय, अप्रत्यय, क्योंकि इसका विधान नहीं किया जा रहा है। चाहे इनको अप्रत्यय कीजिए, चाहे कह दीजिए कि अविधीयमान है। तो अविधीयमान होने के कारण इक और अच अप्रत्यय हैं। तो अप्रत्यय होने का फल क्या है? तो जो अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः इस सूत्र में बताया गया था, तो जो अविधीयमान होता है, जिसका विधान नहीं होता, जिसका आदेश नहीं होता है, वह अपने अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इस सूत्र में बताया गया था कि जो अविधीयमान होता है वह अपने अपने सवर्णों के अपने अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से इक प्रत्याहार के सभी वर्ण और अच प्रत्याहार के सभी वर्ण अपने अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। तो ई के कितने सवर्ण होते हैं? 18 सवर्ण होते हैं। उ के कितने सवर्ण होते हैं? 18 सवर्ण होते हैं। ऋ के कितने सवर्ण होते हैं? 18 इसके भी सवर्ण होते हैं। और लृ के कितने भेद होते हैं? 12। तो इन दोनों का भेद एक दूसरे से जुड़ जाता है तो हो जाते हैं 30। तो ऋ के 30 भेद होते हैं और लृ के भी 30 भेद होते हैं। इस प्रकार से अविधीयमान अवस्था में ई अपने 18 भेदों का बोध कराएगा। कहने का मतलब है ई के स्थान पर चाहे जो ई आए, 18 भेदों में से कोई भी ई आए तो उसके स्थान पर यड़ आदेश होगा। चाहे ह्रस्व ई आए, चाहे दीर्घ ई आए और चाहे प्लुत ई आए, कोई भी ईकार आए उसके स्थान पर यड़ का आदेश होगा। लेकिन या, वा, रा, ला ये जो यड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं, क्योंकि इनका आदेश हो रहा है, विधीयमान रूप में है, इसलिए ये अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः में कहा गया था कि अविधीयमान अवस्था में ही अपने सवर्णों का बोध कराएंगे, विधीयमान होने पर अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। तो या के 2 सवर्ण होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। वा के भी 2 सवर्ण होते हैं। रा का कोई सवर्ण नहीं होता, रा और हा इन दोनों वर्णों का कोई सवर्ण नहीं होता है। और ला का भी 2 सवर्ण होता है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो ये अपने अनुनासिक और अननुनासिक ये अपने अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। उसी प्रकार से अच भी अपने सभी सवर्णों का बोध कराएगा। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अच आ जाए तो इक के बाद कोई भी अच आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो इक के स्थान पर यड़ का आदेश होगा। अच्छा, यही यड़ प्रत्याहार के वर्ण अगर अविधीयमान अवस्था में होते तो ये अपने सवर्णों का बोध करवाते, लेकिन यहाँ पर विधीयमान अवस्था में है इसलिए अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे।
तो इस प्रकार से इको यड़च इस सूत्र का अर्थ हो गया, इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है स्वर परे होने पर। इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया है संहिता के विषय में, संहिता का विषय होने पर ही। अच्छा, संहिता के विषय में एक बात कही गई है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। इस श्लोक में बताया गया है कि संहिता मतलब संधि कहाँ कहाँ पर नित्य होती है और कहाँ कहाँ पर अनित्य होती है। तो कहते हैं कि संहितैक पदे नित्या, एक पद में, अखंड पद में संहिता मतलब संधि नित्य होती है। जैसे कोई शब्द है, जैसे शुद्ध्युपास्य है, शुद्ध्युपास्य, ये एक शब्द है, ये अखंड शब्द है, तो इसमें संधि नित्य होगी। संधि नित्य होने का मतलब है इसको अलग अलग करके हम नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं भी ये शब्द आएगा तो शुद्ध्युपास्य ही हम पढ़ेंगे, ना कि हम शुद्धि उपास्य, ऐसा अलग अलग करके हम नहीं पढ़ सकेंगे। इसी प्रकार से जैसे विद्यालय है, विद्यालय, अगर इसको कोई कहे कि हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, विद्याधनालय, विद्यालय, ऐसा हम करके पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संधि है वो नित्य है। तो अखंड पद में जो संधि होती है वह नित्य होती है। और दूसरा, नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के बीच में जो संधि होती है वह भी नित्य होती है। जैसे कोई कहे कि प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति, इसको अलग अलग करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रति धन आगच्छति। तो अगर कहीं भी किसी भी श्लोक में या किसी भी वाक्य में प्रत्यागच्छत शब्द आ रहा है तो इसको प्रत्यागच्छत ही पढ़ा जाएगा, प्रति आगच्छत ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संधि है वो नित्य है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और आगच्छत ये धातु है, तो धातु और उपसर्ग के बीच में जो संधि होती है, संहिता होती है, वो नित्य होती है। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाएगा। तीसरी चीज़ है नित्या समासे, समास में भी संधि नित्य होती है। जैसे है राजपुरुषः, राजपुरुषः, इसका विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। तो कोई कहेगा हम राज्ञः पुरुषः पढ़ेंगे, राजपुरुषः का अर्थ है राजा का आदमी, राज्ञः पुरुषः इसका भी अर्थ है राजा का आदमी। तो कोई कहे कि हम विग्रह करके पढ़े राज्ञः पुरुषः पढ़ेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि समास में संधि नित्य होती है। आगे कह रहे हैं वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में, वाक्य कोई भी सेंटेंस है, संस्कृत का कोई वाक्य है अथवा श्लोक है, वहाँ पर वक्ता की विवक्षा पर, इच्छा पर निर्भर करता, वह चाहे तो संधि को संधि करके पढ़े, चाहे तो उसको अलग अलग करके पढ़े। वाक्य में चाहे श्लोक में, श्लोक में जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में का जो मंगलाचरण है, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, यहाँ पर करोम्यहम आया है, करोम्यहम। यहाँ पर एक शब्द आया है करोम्यहम, तो यहाँ पर वक्ता की इच्छा है, चाहे तो कहे कि करोमि अहम, करोमि अहम, यहाँ पर संधि हुई है करोम्यहम। तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता, चाहे तो वह करोमि अहम ऐसा पढ़े, चाहे करोम्यहम ऐसा पढ़े। तो यहाँ पर वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से इको यड़च सूत्र है, उसमें चाहे तो वक्ता कहने वाला, बोलने वाला इका है यड़ आची ऐसा भी पढ़ सकता है। समझने को के लिए इसको शब्दों को अलग अलग करके ही पढ़ा जाता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि ये जो यड़ संधि का जो पहला सूत्र है, पहली सिद्धि बहुत ही लंबी है, और यड़ संधि का अगर ये पहला सूत्र
और पहला उदाहरण जो शुद्धोपास्य का उदाहरण आगे दिया जाएगा, शुद्धोपास्य, शुद्धोपास्य, इसका उदाहरण इसको, इस उदाहरण को जो समझ जाएगा वो पूरी संधि में उसको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि शुद्धोपास्य, ये जो इसकी जो सिद्धि होगी, इसको आप लोग अच्छे से समझिए ताकि आप आगे आने वाली संधि, चाहे हल संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, आगे कोई भी कठिनाई होगी ही नहीं। जो व्यक्ति इस यड़ संधि को अच्छी तरह से समझ जाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में इस संधि को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा और आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कहीं किसी के पास फिर आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े या कहीं दूसरे से समझने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज भी बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। इसके बाद इसका अगला भाग मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक आप लोग दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।